ગીર સોમનાથ જિલ્લાના મોડાસા સિદ્ધિ સિમેન્ટ ખાતે ખાણ ખનન કર્યા બાદ તેની જાળવણી અને પર્યાવરણની જાળવણી કેવી રીતે રાખવી તે અંતર્ગત મહત્વનો સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભારતીય ખાણના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ખાણ માલિકો, કંપનીના માઇન્સ અધિકારીઓની મહત્વની મીટિંગ તેમજ એવોર્ડ એનાયત સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં લોકો પોતાના કોમ્પ્યુટર પરથી તમામ प्रकारनी अर्जीओ અને માહિતી મેળવી શકશે। देखिए, आज जो हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं वो खान पर्यावरण एवं सुरक्षण सप्ताह के अवसर पे इसका फाइनल डे फंक्शन था। आज असल में ये कार्यक्रम आज से करीब 3 दशक पहले शुरू किए गए थे और ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किए गए थे कि पूरी खनन इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कहीं एक मंच पे एकत्रित हो सकें, अपने जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, रादर मैं कहूँगा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको साझा कर सकें, एक दूसरे से हम सीख के दोबारा से लौटें और उन प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ भी प्रतिपादित करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार की यात्रा करीब 30 साल पुरानी हो गई है। अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने खनन उद्योग को 8 जो विकास के पिलर हैं उनमें से एक के रूप में आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वचनों के हिसाब से जो डिजिटलाइजेशन है उसके अंदर IBM पूरी इंडस्ट्री के साथ मिलके एक काफ़ी प्रमुख रूप से सक्रिय रहा है और मैं आपको ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि भारतीय खान ब्यूरो देश में पहला ऐसा विभाग होने जा रहा है जिसके पूरे कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस दिसंबर तक पूरी तरह से कर दिए जाएंगे और वहाँ पर हम लोग पूरी प्रौद्योगिकी और तकनीक के साथ में काम करेंगे। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडस्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम और उनके अप्रूवल सिस्टम जो कुछ भी हैं उनको सरल, पारदर्शी और सुचारू बनाने का ये हमारी एक पहल है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे हम हर तरह से एक जिसको कहते हैं समेकित विकास की इस विचारधारा को न सिर्फ शब्दों में बल्कि मूल रूप से धरती पे उतारते चले जाएंगे और ये इसका और सरलीकरण और बेहतर जो रिज़ल्ट हैं वो आप आने वाले समय में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जब सबसे पहले अगर हम अनुशासित और स्वच्छ रहेंगे, हाइजीन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको बड़े लार्जर स्केप में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार हम देश के अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं और भारत सरकार की कुछ प्राथमिकताओं में से स्वास्थ्य है। यदि हम हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके हेल्थ और हाइजीन के इस मिशन को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक प्रमुख प्रयासों में से एक है, अगर आगे नहीं लेके जाएंगे तो मेरा ख्याल से हमारे देश के विकास की धारा अवरुद्ध होगी। इसी तरह से इनको जो PMO से पुरस्कार मिला है उसका कारण यही है कि शुरुआत मुझसे हो, कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और उसके बाद में धीरे धीरे ये एक इन्फेक्शियस जिसको कहते हैं उसकी तरह से एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे में जाती जाएगी। और मुझे पूरा उम्मीद है जिस प्रकार से हमारे अगर अब हम लोगों के पास में एक बुकलेट भी है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोगों ने उसमें प्रदर्शित की हैं, आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की साइट पे देख सकते हैं, भारतीय खान ब्यूरो की साइट पे देख सकते हैं। इतने खूबसूरत कार्य इन इंडस्ट्री के अंदर माइनिंग ने किए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप मान सकते हैं कि वहाँ पे इतने खूबसूरत इको टूरिज्म है, आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पर माइंस को दोबारा से समतल करके उसके ऊपर एकेडमी बनी है फुटबॉल की। आप ये मान सकते हैं वहाँ पे नक्षत्र गार्डन है, वहाँ पे क्रीपर्स उगा रहे हैं माइंस वाले। इतने अद्भुत कार्य किए हैं उन्होंने कि आप कभी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आके देखें और कम से कम लोगों को, हमारी सारे लोगों को पता लगे कि हमारी पूरी माइनिंग इंडस्ट्री किस प्रकार से इस ओर कार्य कर रही है और उनको ये पुरस्कार अगर मिला है तो वो इसके लिए डिज़र्व करते हैं। सर, आज का पूरा ये कार्यक्रम है पूरी इंडस्ट्री का और मुख्य रूप से इसका संचालन भी इंडस्ट्री ही करती है, क्योंकि शुरू में जब ये सप्ताह हम मनाते हैं उस समय इंडस्ट्री से विभिन्न लोगों को छांट के और वो इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि किसने क्या अच्छे काम किए हैं, उसका आकलन करते हैं। हम लोग भारतीय खान ब्यूरो भारत सरकार के एक विभाग की तरह सिर्फ उनको साथ जोड़ लाने का और एक मंच प्रदान करने का काम करता है। हम लोग एक सूत्रधार का काम करते हैं, बाकी सही मायने में काम जो है वो इंडस्ट्री करती है। इसमें जो
गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय है उसके तत्वावधान में आयोजित किया गया है और हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी भागीदारी रहे, वो स्वयं इस चीज़ के अंदर जाएं और इस संदेश के साथ जाएं कि सब हम एक साथ मिल के इस देश के विकास में और प्रगति के अंदर सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे खनन हो, चाहे समाज के अंदर खनन से जुड़े व्यक्तियों के साथ में किस प्रकार से उनका ख्याल रखना है और समाज के लिए और खनन उद्योग क्या कर सकता है। तो इन सब विचारों को और संदेश को लेके हम जाते हैं, 30 साल से करते रहे हैं। कुछ नए इसके अंदर और तकनीकें जुड़ती जाएंगी और आगे हम इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। और मैं मानता हूं कि जिसको समाज के अंदर एक बड़ी नेगेटिव सोच के साथ देखा जाता है कि ये खनिक तो नुकसान करने आते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, चाहे देश की समृद्धि हो। आप सोचिए, हवा और सूरज की रोशनी के अलावा हर चीज़ जो हमारे आसपास है उनमें कहीं ना कहीं खनन है, लेकिन इसे किस प्रकार से जिम्मेदारी से करना है और सस्टेनेबिलिटी के साथ, संपोषित विकास के साथ करना है, ये जिम्मेदारी हमारे विभाग की है, हमारे मंत्रालय की है, जिसकी सुनिश्चित करने के लिए हम इस प्रकार के जो छोटे छोटे अभियान हैं वो चलाते रहे हैं और चलाते रहेंगे।